हेलो दोस्तों। सो व्हाट इज़ अप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आई एम हीरो और नॉट के पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे हानुओं को नई स्किल मिलती है और वो सभी हीरो का साथ छोड़ करके अपनी ट्रेनिंग पर निकल जाता है। तो अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हानवू एक बिल्डिंग के सामने पहुंच जाता है और मन में सोचता है एक मेन कैरेक्टर के लिए इससे अच्छी शुरुआती जगह कोई नहीं होगी, और इतना कहते ही वो उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। जैसे वो बिल्डिंग के अंदर एंटर होता है तो वहां के सभी लोग उसे देखने लगते हैं, जिस पर वो काउंटर पे बैठी लड़की की तरफ बढ़ने लगता है और वो लड़की उसका वेलकम करती है और कहती है, आपका प्रलोगिया के मर्सरी गिल्ड में स्वागत है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जिसका जवाब देते हुए हानवू कहता है, मैं यहाँ एक मर्सनरी बनने आया हूँ। जिस पर काउंटर वाली लड़की कुछ नहीं बोलती, लेकिन तभी उसके पीछे से कोई उसको आवाज देता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो एक बहुत सुंदर सी लड़की को देखता है जो उससे कहती है, ये तुम जैसे बच्चों के खेलने लायक जगह नहीं है। क्या तुम मरने के लिए इतने उतावले हो? प्लीज ये नौटंकी बंद करो और अपने घर चले जाओ। मैंने तुम जैसे सर चढ़े लड़कों को बहुत देखा है जो जोश में मर्सनरी तो बन जाते हैं लेकिन बहुत जल्दी मारे जाते हैं। जिसकी बातों का हानवो कोई जवाब नहीं देता और मन में सोचता है, ये मेरा मेन कैरेक्टर होने का बफ है जो मुझे इतनी जल्दी इतनी प्यारी लड़की मिल गई। और इतना सोचते ही उसके करीब पहुंच जाता है लेकिन कुछ नहीं कहता। जिस पे वो लड़की उससे कहती है, क्या तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो? लेकिन हानवो तो अपने ख्यालों में ये सोच रहा होता है, एक खूबसूरत मर्सनरी लड़की, ये जरूर कोई नोबल होगी या कहीं की प्रिंसेस। ये मेरी स्पेशल ब्लेसिंग का कमाल है या फिर मेरे मेन कैरेक्टर होने का भाग्य जो पहली मुलाकात में ही मैं एक ऐसी सुंदर लड़की से टकरा गया। इतना सब कुछ सोचने के बाद वो हल्की सी स्माइल देता है और उस लड़की से कहता है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र हो रही है तो क्यों ना तुम मेरे साथ चल लो। जिस पर वो लड़की कहती है, ओ सच में? एक बार फिर से कहना। और वो कहता है, कभी भी किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। मुझे तो लगता है तुमने भी पहले ये सब बहुत फेस किया होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? जिस पर वो लड़की कहती है, हाँ तुमने सही कहा। और इतना सुनने के बाद वो खुश होते हुए मन में सोचता है, यस सच में मैं चूजन वन हूँ। और वो कहता है, अर्थ पर भले ही मैं लड़कियों से बात नहीं कर पाता था, लेकिन यहाँ मैं एक हीरो हूँ जो इस दुनिया को बचाएगा। जिसको ऐसा करते देख इमेच्योर गॉड उस पर हंस रहा होता है। अब हमें फिर से जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेंसू उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है जो पिछले एपिसोड में उस मॉन्स्टर ने दिखाई थी। तो उस डायरेक्शन में बढ़ते हुए रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर उसे मिल रहे होते हैं वो उन सभी को पीट रहा होता है और उनसे इंसानी बस्ती का पता पूछ रहा होता है। जिस पर उसे सभी मॉन्स्टर वेस्ट का इशारा देते हैं। ये सब जान लेने के बाद हांसू छोटे गॉड से कहता है, इतने सारे मॉन्स्टर को पीटने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि इंसानों की बस्ती वेस्ट की तरफ ही है। इनमें से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है। भले ही मुझे पता ना हो कि मुझे कितनी दूर जाना है, लेकिन मैं खुश हूँ। जिस पर गॉड उसे कहता है, ये अच्छी बात है। पर फिर हैंसू अपने फटे हुए कपड़ों को देखता है और कहता है, मुझे हंटिंग सीखने के दौरान बहुत सी गहरी चोट लगी थी, पर मेरी ब्लेसिंग की वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। मैं इसके बिना इतनी जल्दी कुछ भी नहीं सीख पाता। मैं इस दुनिया के इंसानों से मिलने के लिए बेताब हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे कितना टाइम लगेगा इंसानी बस्ती तक पहुँचने के लिए? जिस पर गॉड कहता है, मुझे नहीं पता। मुझे खेद है कि तुम अभी तक जिंदा हो। जिसको सुनने के बाद हेंसू कहता है, क्या तुम सच में मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो? हेंसू गॉड से इतना कहता ही है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उसके पीछे से अटैक कर देता है। जिसके अटैक करने पर हमारा हीरो डैगर निकालता है और उसके पेट के आर पार कर देता है। फिर अपनी सिस्टम विंडो को देखकर कहता है, मैंने इतने सारे मॉन्स्टर को मार लिया है, लेकिन मेरा लेवल अभी वैसा का वैसा ही है। ऐसा क्यों है? आखिर मेरा लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा? वो इतना सोच ही रहा होता है कि तब तक किसी की हंसी मजाक की आवाज सुनता है और पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगता है। तब हमें दिखाया जाता है कि कुछ दूरी पर तीन लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और हांसू उन्हें छुपकर देख रहा होता है। लेकिन उनमें से एक लड़की हांसू को नोटिस कर लेती है और जिस पेड़ के पीछे वो छुपा हुआ होता है उस पर अपना एक अटैक कर देती है।
जिसकी वजह से हंसू को बाहर निकलना पड़ता है और वो बाहर निकलते ही उन सभी से कहता है, मैं यहाँ इंसानी बस्ती को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम्हें पता है इंसानी बस्ती का रास्ता कहाँ से होगा। वो उनसे इतना पूछता ही है कि हमें तब तक ये पता चल जाता है कि वो लोग हेंसू की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे होते हैं, जिस पर हेंसू थोड़ा डरते हुए सोचता है, यहाँ आने के बाद मुझे पहली बार कोई इंसान मिला है और मैं उनकी भाषा ही नहीं समझ पा रहा हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी के लिए अपने डैगर को छुपा लेता हूँ और इनके सामने सरेंडर कर देता हूँ। और इतना सोचकर वो उनके सामने आते ही सरेंडर कर देता है। फिर कहता है, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, भले ही इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा ना हो क्योंकि ये मेरी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, पर मेरी बॉडी लैंग्वेज से तो इनको पता चल ही जाएगा कि मैं लड़ाई के मूड में नहीं हूँ। लेकिन हम तभी देखते हैं वो लड़की हेंसू की तरफ अपना तीर करती है, जिस पर हेंसू थोड़ा घबराते हुए कहता है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुनो। अब क्या वो लड़की हंसू पे तीर चलाएगी या नहीं, ये जानने के लिए चैनल में बने रहिए। थैंक यू।